तो भाई, ये कहानी है मेरी लव स्टोरी की, जो शुरू हुई थी स्कूल से। ओके, तो शुरू करते हैं। लेकिन पहले बता दूं, ये कहानी थोड़ी लंबी होने वाली है, तो बैठ जा आराम से। चलो, उसकी पहचान छुपाने के लिए हम उसे मुस्कान कहेंगे। अब सीधा चलते हैं 5वीं ग्रेड में, सेम डिवीजन, सेम स्कूल। भाई, वो दिन सच में गोल्डन डेज थे मेरी लाइफ के। अब आता हूं मेन स्टोरी पे। वो मेरी क्लास की मॉनिटर थी, और जैसा स्कूल में होता है, मॉनिटर का काम होता है कि टीचर के ना होने पर डिसिप्लिन मेंटेन करना। मतलब जो बच्चे ज्यादा बात करते हैं उनका नाम बोर्ड पे लिखना। लेकिन हमारे क्लास में सीन थोड़ा अलग था। मतलब बॉयज मॉनिटर्स गर्ल्स के नाम लिखते थे और गर्ल्स मॉनिटर्स बॉयज के। अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है। मुस्कान ने कभी भी मेरा नाम बोर्ड पे नहीं लिखा। चाहे मैं कितना भी बकचोदी कर लूं, बात करूं, उसका पेन कभी मेरा नाम नहीं लिखता। और यहीं से स्टार्ट हो गई थी वो साइलेंट लव। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से लव करते थे, लेकिन कभी बोला नहीं। दिल ही दिल में फीलिंग्स थी। मुझे उसकी सबसे अच्छी बात लगती थी, उसका डिसिप्लिन, उसका बिहेवियर, और जो कामनेस उसके फेस पे थी ना, नेक्स्ट लेवल। अब हम बच्चे थे, और बच्चों में कंपटीशन तो रहता ही है। टीचर ओरल नोट्स डिक्टेट करती थी, और हम दोनों में रेस होती थी कि कौन जल्दी लिखता है। यूजुअली मैं जीत जाता था, लेकिन उसका हैंड राइटिंग, भाई, स्कूल में सबसे बेस्ट। मतलब इतनी बार उसने हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशंस जीते हैं कि काउंट करना मुश्किल हो जाए। पर फिर जैसे जैसे एकेडमिक्स आगे बढ़ा, हमें अलग अलग डिविजन्स में डाल दिया गया। सच बताऊं, वो एक बहुत दुख वाला मोमेंट था। फास्ट फॉरवर्ड, अब मैं प्रपोज करने वाला हूं, रेडी हो जा। तो भाई, ये मोमेंट मेरी जिंदगी का एक एपिक मोमेंट था। सीन ऐसा था, हम स्कूल पिकनिक से वापस आ रहे थे बस में। कुछ क्लासमेट्स पीछे ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। अब रोमियो जैसे बंदे के लिए इससे अच्छा मौका क्या होगा। मैंने सोचा, यही मौका है, बिग शॉट बनता हूं और प्रपोज कर देता हूं। तो जैसे प्लान किया था, गया उनके पास और बोला, कैन आई प्ले टू? उन्होंने हाँ कर दी। और भाई, कोइंसिडेंस देख, सबसे पहला टर्न मेरा ही आ गया। बॉटल मेरी तरफ, मतलब भगवान भी साथ थे। अब मैंने ट्रूथ चूज किया, और जैसा सोचा था, क्वेश्चन आया, हु इज योर गर्लफ्रेंड? मैंने बोला, बताऊंगा, लेकिन फिर गेम नहीं खेलूंगा, बस उसका नाम बोलूंगा। सब मान गए। वो मेरे सामने बैठी थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, मुस्कान। पूरा क्राउड एक सेकंड के लिए साइलेंट हो गया, और मुस्कान वो तो बस ब्लैंक हो गई, शॉक में। मैंने बस नाम बोला और साइलेंटली अपनी सीट पे चला गया। उस दिन बहुत रोया था मैं। डर भी लग रहा था कहीं टीचर से कंप्लेन न कर दे, पर उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि उसे भी लव था मुझसे। फिर आया 7वीं कक्षा का अंत, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं किया। अब आए 8वीं कक्षा में। एक दिन अचानक से सीन पलट गया। उसने मुझे प्रपोज किया। आई लव यू, ये वर्ड्स उसके मुंह से सुनना, भाई, सीधा दिल में उतर गया। उस दिन उसने और उसकी फ्रेंड्स ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था। टीचर को बोल दिया कि किसी टीचर ने मुझे बुलाया है अर्जेंटली। मैं गया बिना कुछ समझे, और उन्होंने मुझे मुस्कान के पास ले जाकर छोड़ दिया। वो सीढ़ियों पे खड़ी थी, जैसे किसी मूवी का सीन चल रहा हो। मैं थोड़ा डर गया था, अंदर ही अंदर सोच रहा था कहीं मुझे डांट ना दे, स्लैप ना कर दे। पर उसने सीधा मुझे देखा और बोली, आई लव यू। मैं लिटरली शॉक में था। फिर सीधा भागकर क्लास में गया। कुछ नहीं बोला किसी को, बस चुप। पूरा दिन उसी मोमेंट को रिकॉल करता रहा, और जब घर जाते वक्त बस में मिले तो मैंने भी जवाब दिया, आई लव यू टू। तो ऐसे स्टार्ट हुआ हमारा लव लाइफ। लेकिन सच कहूं, वो तो 5वीं ग्रेड से ही शुरू था। अब कुछ सीरियस चीजें शुरू हुई। लव लेटर्स का आदान प्रदान। मैंने उसे एक पेंडेंट गिफ्ट किया, पर एक प्रॉब्लम थी। मुझे आज तक फेस टू फेस उससे बात करने की हिम्मत नहीं हुई। उसको देखकर आज भी गूज़बम्स आते हैं। और फिर आ गया वो दिन,
जब उसने ब्रेकअप कर दिया 8वीं ग्रेड में अचानक से। उसने रीजन नहीं बताया, बस एक बार बोला, अगर रीजन जानना है तो XYZ फ्लोर पे मिलो। मैं बहुत सैड था, डिप्रेस था, मिलने तक नहीं गया, पर बाद में पता चला एक तीसरा बंदा था जिसने मुझे उससे दूर कर दिया। टाइम के साथ उस मोमेंट को भूल गया। आज भी हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन जब भी उसे देखता हूं वही गूज़बम्स आते हैं। हाँ, अब वो क्लियरली बोल चुकी है नो, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स बने रहना ही बेहतर समझा। और जब आज उससे पूछता हूं पेंडेंट कहाँ है, तो सुनता हूं डस्टबिन में फेंक दिया। सच में ये बहुत हर्ट करता है।